और इस बीच बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पे मौलाना तौकीर रजा की अगर बात करें हम, तो जो हमेशा से ही अपने भड़काऊ बयानों के लिए यहां पर जो उनकी ओर से बयान दिए जाते हैं, उसको लेकर वक्फ संशोधन विधेयक को भी लेकर यहां बवाल मचा हुआ है। जयपुर में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए मुस्लिम समाज ने एक नया सभा का आयोजन किया, जिसमें जमकर हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया गया। मोदी सरकार की नींव हिलाने की धमकी भी दी गई। मौलानाओं ने यह भी कहा कि यह बिल ठीक नहीं है, मुसलमान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये देखिए, जिस तरीके से यहां पर अगर बात करें हम, तो वक्फ के नाम पे भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो वही योगी के बयान के जरिए भी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की नसीहत भी दी जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम बेदार हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैं समझता हूं आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में मुसलमानों के ठेकेदार बने कुछ लोग अब खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ आ गए हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि दिल्ली आओ, कि हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है। खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। देश में माहौल अब ऐसा बनता जा रहा है कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे कुछ तथाकथित लोग अब चोरी छिपे नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी सभाएं करके हिंदुओं को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। ताजमहल के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे एहतियात करोगे। कुछ भड़काऊ मौलाना और देश के कुछ तथाकथित मुसलमान अब खुलकर कह रहे हैं कि धक्का दे दो, सरकार गिरा दो, और जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है उससे मत छोड़ो। आज ये फैशन बन गया है कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाओ, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओ, मुसलमानों की लिंचिंग कर दो, मुसलमानों को ज़दोकोब कर दो, कुरान की बेहुरमती कर दो। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो मोदी सरकार को हिलाना है। वक्फ सिर्फ बहाना है, मकसद तो मोदी को सत्ता से हटाना है, और वक्फ तो सिर्फ बहाना है, मकसद तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को साथ लाकर गठबंधन तोड़वाना है। इस कानून के जरिए मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, बेदार होने की जरूरत है और उन लोगों को पहचानने की जरूरत है, उन लोगों पर दबाव देने की जरूरत है। ये तमाम मेरे उलमाए इकराम बैठे हुए हैं कि इस वक्त नीतीश जी हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो और सबसे बड़े चंद्रबाबू नायडू हो, इन्हें पकड़ने की जरूरत है। इन भड़काऊ बयानों से एक बात तो साफ साफ समझ आ रही है कि क्या मुसलमानों को एकजुट करके किसी बड़ी साजिश की तैयारी हो रही है। आखिर क्यों ये मुसलमानों के ठेकेदार बने भड़काऊ मौलाना देश भर के मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। रविवार को जयपुर में एकजुट होकर मौलाना तौकीर जैसे भड़काऊ भाईजान ने जो धमकी दी है, वो कोई छोटी बात तो नहीं। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। मुद्दा वही है संशोधन विधेयक का। मामला अभी जेपीसी कमेटी के पास है, जिसके सदस्य सांसद इमरान मसूद भी हैं। लेकिन इमरान मसूद
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति को अपनी राय देने के बावजूद अभी से मुसलमानों को भड़काने के काम में लग गए। ताजमहल के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, एहतियात करोगे। जितनी लाइमलाइट आज जेपीसी की बैठक ने की बटोर रखी है, उससे ज्यादा लाइमलाइट तो मौलाना तौकीर रजा जैसे मौलाना मुसलमानों को भड़काकर बटोर रखेंगे। लेकिन जिस तरह से देश के तथाकथित मुसलमान वक्फ के नाम पर पूरा माहौल बना रखेंगे, ये छोटी बात भी नहीं है, क्योंकि इतिहास के अतीत में झांक कर देखें तो जब जब कट्टरपंथी एक हुए गए, हिंसा ही हुई है, दुकानें ही लूटी गई है, निर्दोष लोगों को मारा काटा गया है। इसलिए सरकार को अब ऐसी भड़काऊ तकरीरें देने वाले मौलानाओं पर सख्त एक्शन लेना होगा, ताकि देश का माहौल कोई बिगाड़ न सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन किश्तवाड़ कैसे चलाया जा रहा है, दिखाते हैं आपको। बड़े प्रहार की तैयारी भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। ड्रोन्स भी इस टीम का हिस्सा होंगे ताकि आतंक के उस गढ़ में वहां पर घुसकर उसे मार गिराया जाए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि किश्तवाड़ में 24 घंटे से ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा बल के जवानों ने घेर भी रखा है इन 4 से 5 आतंकियों को। आपको बता दें कि घने जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है जो आपको दिखा रहे हैं। अतिरिक्त फोर्स को भी वहां पर भेजा गया है क्योंकि 4 से 5 आतंकियों के घिरे होने की आशंका जताई जा रही है। जैश के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। घने जंगल है जिनका सहारा ये आतंकी छिपने के लिए ले रहे हैं, लेकिन घने जंगलों में भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। तो ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। गुरसिमरन, बताया जा रहा है 24 घंटे हो गए ऑपरेशन को, किस तरह से घेर कर रखा हुआ है और क्या लग रहा है सफलता कब तक हासिल होगी, पूरा अपडेट दीजिए दर्शकों को। देखिए, कल सुबह 11 बजे जो है आतंकियों की तरफ से घात लगाकर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने विफल किया। उसके ठीक बाद से ऑपरेशन लगातार जारी है। कल देर रात को ऑपरेशन को हॉल्ट पर रख दिया गया था क्योंकि घने जंगल हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज सुबह की पहली किरण के साथ ही एक ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू किया गया है। सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। समय जरूर लग रहा है इस ऑपरेशन में, 24 घंटे का जरूर समय हुआ है, लेकिन सुरक्षा बल किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहते क्योंकि ये आतंकी जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर यानी कि जंगल में किस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है उसके लिए खासतौर पर तैयार हैं। और यही चुनौती सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी है और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल कमांडोज को यहां पर उतारा गया है। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई जब स्पेशल फोर्सेस को इस ऑपरेशन में इंडक्ट किया जा रहा था, चाहे बात स्नाइपर राइफल्स की हो, अत्याधुनिक हथियारों की हो या फिर रॉकेट लॉन्चर्स की हो, सबके साथ जो है भारतीय सेना यहां पर पहुंची है ताकि इन आतंकियों का खात्मा किया जाए। क्योंकि ये पाकिस्तानी जैश के आतंकी हैं जो खासतौर पर इस सिखलाई के साथ आए हैं कि किस तरह से आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना है। और इसी से निपटने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जो है वो लगातार किश्तवाड़ के केशवान के जंगलों में जारी है। बिल्कुल, जो बता रहे हैं आप गुरसिमरन, लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आपके पास हम वापस लौटेंगे अपडेट के लिए, लेकिन जरा दर्शकों को बता देते हैं किस तरह से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में आतंकियों को भी ढेर किया जा रहा है। 9 नवंबर का सबसे पहले आपको हम जानकारी दे देते हैं, जहां आपको बताएं कि सोपोर में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। 9 नवंबर को जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की दरअसल जानकारी मिली थी, जिसके बाद सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कैसे लगातार घाटी में आतंक के सफाई पर काम हो रहा है। 8 नवंबर का भी आपको हम डिटेल दे रहे हैं। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत